तो दोस्तों जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, देखिए मॉक का एनालिसिस जब आप करते हैं ना, तो मॉक का एनालिसिस करते समय आपको क्या करना चाहिए, मॉक टेस्ट देने, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दे दिए होगा खत्म फिर दूसरा मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। मॉक टेस्ट जितना टाइम, जैसे 3 घंटे का मॉक आप दे रहे हो, तो उसको प्रॉपरली कम से कम 8 से 10 घंटे उसको लगते हैं एनालाइज करने में। ठीक है, तो उस मॉक टेस्ट में आपको सबसे पहले क्या करना है, जो गलती की हो वो वाले को करना है। ज्यादातर लोग जो छोड़ दिए रहते हैं क्वेश्चंस उनको बनाते हैं, बट ऐसा नहीं करना होता। आपने जो रॉन्ग क्वेश्चन किए उनको पहले करिएगा, क्योंकि भाई जो अगर आप अपनी गलती को सुधार लोगे तो आपकी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी, आपके नंबर बहुत बढ़ जाएंगे। उसके बाद आपने फिर जो जिसमें टाइम ज्यादा लगाया वो वाले क्वेश्चन को करो, और लास्ट में करो उन क्वेश्चंस को जो आपने छोड़ दिया है। क्योंकि जो आपने मॉक में छोड़ दिया, मतलब डेफिनेटली आपने कुछ सोच समझ के छोड़ा होगा कि भाई ये मुझसे नहीं बन पाएगा समय पे, एग्जाम में भी वही करोगे, तो इसीलिए उसको बनाने का कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, ये बात को याद रखिएगा। हाउ मेनी मंथ्स सीए सफिशिएंट फॉर आरआरबी, देखो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा जनवरी से आपको पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। बट फिर भी अगर आप इतने महीनों का एक साथ नहीं कर पाओगे, तो मैं ये बोलूंगा फाइनेंशियल ईयर, नया फाइनेंशियल ईयर जो चालू हुआ है, आप वहां से स्टार्ट करो और बजट के बारे में पढ़ लीजिएगा। जो बजट आया था बजट के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, उससे कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। और 1 अप्रैल से आप अपना कंटिन्यू स्टार्ट कर दो करंट अफेयर्स को पढ़ना, और उसके बाद उसको छोड़िएगा मत बिल्कुल भी। बुक फॉर इंग्लिश प्रैक्टिस, देखिए बुक जो इंग्लिश के लिए आप लोगों को लेनी चाहिए वो है हाउ टू रीड बेटर एंड फास्टर। उस बुक का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, आप लोग वहां से ले सकते हैं। बुक्स की लिंक दोस्तों सब कमेंट में मैं डाल दूंगा, जो जो मैं रिकमेंड करूंगा। आप बाकी आपकी चॉइस है, आप कोई सी भी बुक ले सकते हो उसके अलावा अगर लेना है तो। सर मुझे अभी 2 महीने ही हुए हैं प्रिपरेशन को, मेंस का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और आरबी आरआरबी का भी निकालना है इस साल, तो क्या करूं सर। आस्तिक जी देखिए, सबसे पहली चीज दिमाग से ये निकाल दीजिए कि इसी साल सिलेक्शन चाहिए। सबसे पहला ये रूल है आपके बैंकिंग प्रिपरेशन का, कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कभी भी अपने सर पर इस तरीके का बोझ मत डालिए, प्रेशर मत डालिए कि मुझे इसी साल सिलेक्शन चाहिए, मुझे 4 महीने के अंदर जॉब चाहिए। ये प्रेशर आपको 4 महीने के बदले 4 साल लगवा देगा, इसलिए प्रेशर को दिमाग से निकाल दो। तैयारी अपने अच्छे तरीके से करते रहिए, अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, डेली पढ़िए, रेगुलर रहिए, रूटीन मेंटेन करिए। बिल्कुल भी अगर दिमाग भटकता है इधर उधर, थोड़ा सा ब्रेक लेके वापस से ज्वाइन कर लीजिए, वापस से क्लासेस करिए, कंटिन्यू अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए। तो इस तरीके से अगर आप कंटिन्यू करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब भी चाहिए 2 महीने में, ये सोचोगे तो फिर ऐसे में आप अपने दिमाग पे प्रेशर डाल रहे हो, बस और कुछ नहीं। जनरल की 55 है, बाप रे बहुत कम है यार, मैंने तो देखा था, गलत देख लिया क्या। चलिए आज तो काफी बातें हो गई दोस्तों। अच्छा और देखिए एक चीज और बता दूं आप लोगों को, आप में से जितने भी लोग हैं ये सोच रहे हैं कि भाई, अच्छा इंपॉर्टेंट चीज ये सब छोड़ो, सोचरे वोचरे छोड़ो, लास्ट जाने से पहले एकदम ज्ञान की बात, बहुत जरूरी बात जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। एग्जाम अगर आप अच्छे से तैयारी करके जा रहे हो, ध्यान से सुनना भाई जितने भी लोग हैं इधर, इसके बाद जाइएगा, ठीक है, सुन लीजिए पहले ध्यान से, उसके बाद जाना हो तो चले जाइएगा। अगर आप सही तरीके से अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो जब एग्जाम सेंटर के बाहर आप भीड़ देखोगे ना, ऐसे जब आप फर्स्ट टाइम जाने वाले पेपर देने के लिए, उनको बोल रहा हूं, फर्स्ट टाइम आप पेपर देने जाने वाले हो, तो जब जाओगे तो वहां पर ऐसे भीड़ दिखेगी बहुत सारी आपको, 500 1000 बच्चों की, तो उस भीड़ को देखकर डरना नहीं है, ठीक है, क्योंकि उस भीड़ में 60 to 70% तो ऐसे लोग होते हैं जो एग्जाम वाले दिन आके पूछते हैं, अच्छा ये भी है। समझ में आ रहा है, काफी लोगों को समझ में ही नहीं आया होगा। बहुत से ऐसे लोग भी सेंटर के बाहर मिलते हैं जो ये पूछते हैं कि कंप्यूटर अभी प्री में भी आने वाला है क्या, इस टाइप के भी लोग होते हैं। तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उतने 1000 लोग जो जाते हैं, हर कोई सीरियस नहीं होता, सीरियस जो होते हैं वो 20% लोग ही होते हैं, और उन 20% में से 2% या 1% लोगों का सिलेक्शन होता है। तो इतना ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत लोग सिर्फ मम्मी पापा ने बोल दिया फॉर्म भर दो, भर देते हैं, कोचिंग भी चले जाते हैं, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, पढ़ने वाले आप मान के चलो कि पूरे इंडिया में अगर बोला जाए 2 3 4 लाख लोग होंगे जो सीरियसली पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और उनको बैंक में जॉब चाहिए ही चाहिए, और वैसे ही लोग सिलेक्शन लेते हैं। तो टाइम पास करने वालों के फिक्र मत करो, ऐसे बहुत होते हैं टाइम पास करने वाले, ठीक है। कितने घंटे का पेपर है ये पूछने वाले भी होते हैं, हाँ सही बात है। बहुत से लोग हैं ये पूछते हैं कितने घंटे का पेपर है। अरे एक एक बंदा तो ये भी तक पूछा था कंप्यूटर।
बैठ के ये भी पूछा था मुझसे बगल वाला कि पेपर मिलेगा कि कंप्यूटर में ही दिखेगा। तो ऐसे ही होते हैं। तो जो हार्ड कॉपी मिलती है ना पेपर, वो सोच रहा था हार्ड कॉपी कुछ मिलेगी और कंप्यूटर में कुछ उसके आंसर वगैरह करने हैं। चलिए आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अगर नहीं चल रही है तो चलाइए भाई अच्छे से। आरआरबी में सिलेक्शन लेना है, आरआरबी बहुत अच्छा है भाई। बहुत लोग बोलते होंगे आरआरबी बेकार है, ये है वो है ऐसा वैसा, लेकिन एक्सपीरियंस है, 7 महीने काम किया हुआ हूँ इसलिए बता रहा हूँ, अच्छा है। ठीक, कुछ बेकार नहीं। हाँ देखो, कुछ ना कुछ चीजें हर जगह बेकार होती है। अब जैसे अभी एक भाई साहब लिख रहे थे कि आई एम नॉट हैप्पी विथ माई जॉब इन पंजाब नेशनल बैंक, तो हर जगह कुछ ना कुछ कमियां रहती है। अगर आप एक एक कमी को सोचोगे कि यार ये भी कमी है ये भी कमी है, तो ऐसे नहीं चलेगा। एडजस्ट आपको करना सीखना पड़ेगा, हालातों के हिसाब से आपको एडजस्ट होना सीखना पड़ेगा। तो अच्छा है मेरे हिसाब से तो भाई, बहुत अच्छा लगा। मेरे तो 7 महीने जो बैंक के थे बहुत अच्छे से कटे थे, मुझे बहुत मजा आया था काम करके। आपको भी आएगा, एक बार लगे, एक बार जब पैसा आता है ना 50,000 60,000 रुपये, जब सैलरी आएगी ना, अपने आप अच्छा लगेगा फिर। चलिए खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जाने से पहले दोस्तों कुछ चीजें आप लोगों को बता देता हूं। टेलीग्राम चैनल ये जरूर ज्वाइन कर लीजिए अपडेटेड रहने के लिए, क्योंकि आप लोगों की जितनी भी क्लासेस होती है वो सारी डिटेल्स सब कुछ आप लोगों को इन टेलीग्राम चैनल पर बता दिया जाता है। तो आप इन दोनों चैनल को, बैंकिंग क्रॉनिकल वाईटी और बैंकर्स 10, ये दोनों को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम पर, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। अनअकैडमी पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, अनलॉक कोड है AL10, इस कोड को लगाइए और मेरी प्रोफाइल सर्च कर लीजिएगा अंकुश लांबा और फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। उससे आपको मेरी सारी फ्री क्लासेस और जितने भी नए बैचेस वगैरह आते हैं वो सबके नोटिफिकेशंस आपको मिलने लगेंगे। कम्युनिटी में आप फॉलो कर सकते हो, वहां पर मैं PDF वगैरह प्रोवाइड करते रहता हूं प्रैक्टिस करने के लिए, और क्लासेस वगैरह के लिंक वगैरह भी प्रोवाइड करते रहता हूं। तो ये कोड है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो अनअकैडमी प्लस का, तो भी आप सेम कोड से डिस्काउंट ले सकते हो, और आप लोगों को जितने भी मेरे कोर्सेस हैं आज तक के वो सारे मिल जाएंगे। आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए 22 तारीख से कोर्स स्टार्ट होने वाला है, आप उस कोर्स को भी देख सकते हो, ठीक है। 22 तारीख से कोर्स स्टार्ट हो रहा है रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स। इसके अलावा दोस्तों Amazon पर बुक्स वगैरह मेरी मिल जाएंगी, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा। आप लोग वहां से अगर चाहें तो परचेस कर सकते हैं। अच्छी बुक्स है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, उनको सॉल्व जरूर कर लेना एग्जाम के पहले, और हो भी जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। 200 DI 200 पजल की 2 बुक्स है, ठीक है। टारगेट बैच के बारे में बता देता हूं दोस्तों। टारगेट्स मैंने आज से स्टार्ट कर दिए हैं। टारगेट्स जो, जैसे आज के जो टारगेट मिले थे, तो आज मैंने टारगेट दिया था 5 क्वांट के प्रैक्टिस सेट। तो 5 क्वांट के प्रैक्टिस सेट जिसमें कि 35-35 क्वेश्चन है, यानी 175 क्वेश्चन मैंने आज का टारगेट दिया था। कल का टारगेट आप लोगों को कल सुबह बता दिया जाएगा, और ये सारे क्वेश्चंस वगैरह जो हैं वो टारगेट बैच में ऑलरेडी अपलोडेड हैं, ठीक है। मैंने आज 5 सेट बोला था, जबकि 300 से 400 सेट अवेलेबल हैं। आप उनमें से कोई से भी सेट बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। टारगेट बैच सर्च कर लीजिएगा प्ले स्टोर पर या फिर गूगल पे। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।